Say goodbye to 99.99% of germs. It kills 99.9% of germs, including the common cold virus. ये 99.9% जर्म्स मारे सिर्फ 10 सेकंड में। दोस्तों, आपने टीवी पर या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई बार साबुन की एड तो देखी ही होगी, जिसमें साबुन बनाने वाली कंपनी ये दावा करती है कि उनका साबुन 99.9% तक कीटाणुओं को मारने में सक्षम है। लेकिन उस 0.1% का क्या? हमेशा साबुन बनाने वाली कंपनियां विज्ञापन के दौरान 99.9% ही कीटाणुओं को मारने का दावा क्यों करती हैं? चलिए जानते हैं इसके पीछे की वास्तविक सच्चाई को। स्किन हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है और यह हमारी बॉडी पर एक तरह से सुरक्षा का काम करती हैं। हमारी स्किन इस तरह से बनी होती है कि इसके भीतर कोई भी सूक्ष्म जीव प्रवेश नहीं कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ यदि सूक्ष्म जीवों यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात की जाए तो वे पृथ्वी के हर एक कोने में मौजूद हैं, चाहे वह समुद्र, पहाड़ या फिर समतल भूमि ही क्यों न हो। और कई सारे ऐसे सूक्ष्म जीव भी हैं जिनका निवास स्थान हमारा शरीर है और वे हमारे शरीर के भीतर मौजूद हैं। लेकिन वे सभी सूक्ष्म जीव जो हमारे शरीर के अंदर हैं, वे हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी उपयोगी हैं। लेकिन इसके दूसरी तरफ कई सारे ऐसे बैक्टीरिया और वायरस भी हैं जो मानव के स्वास्थ्य को बुरी तरह से प्रभावित कर सकते हैं और यह सूक्ष्म जीव कम्युनिकेबल डिजीज का कारण बनते हैं। इनका सबसे अधिक फैलाव हमारे द्वारा खांसने या चीखने के अलावा हमारे हाथों द्वारा होता है। एनवायरनमेंट में उपस्थित सूक्ष्म जीव हमारी स्किन पर मौजूद ऑयल के साथ चिपक जाते हैं और लंबे समय तक वही बने रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम साबुन को स्किन पर रगड़ते हैं तो उसके कारण हमारी स्किन पर मौजूद सूक्ष्म जीवों की स्किन के साथ पकड़ छूट जाती हैं और वे पानी के साथ बहकर अलग हो जाते हैं। वास्तव में अधिकतर साबुन केवल हमारी स्किन पर मौजूद सूक्ष्म जीवों को हटाने का काम करते हैं। वे कभी भी सूक्ष्म जीवों को पूरी तरह मार नहीं सकते। कुछ ही सोप होते हैं जो वास्तव में बैक्टीरिया को मारने का काम करते हैं और उन्हें बैक्टीरिसाइडल कहते हैं, जैसे बार सोप जिसमें एल्कलाइन कंपाउंड्स मौजूद होते हैं और वे सूक्ष्म जीवों की सेल वॉल्स को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे उनकी डेथ हो जाती है। स्किन पर मौजूद सूक्ष्म जीव जैसे वायरस और बैक्टीरिया को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने में अल्कोहल काफी बेहतर साबित होता है, जिसमें से दो सबसे ज्यादा उपयोग में लाए जाने वाले अल्कोहल है एथेनॉल और आइसोप्रोपेनॉल। अल्कोहल का यूज मेडिकल फील्ड में काफी ज्यादा होता है क्योंकि कई प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिसइंफेक्ट करने का प्रोसेस वहां पर लगातार चलता रहता है और इसे सैनिटाइजेशन या स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। लेकिन अल्कोहल या उससे बने कंपाउंड्स का घरों के लिए उपयोग करना काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। इसीलिए घरेलू उपयोग में लाए जाने वाले साबुनों में सबसे ज़्यादा सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ तेल का उपयोग किया जाता है, जिसमें अल्कोहल की मात्रा बिल्कुल कम होती है और अधिकतर साबुनों में अल्कोहल बिल्कुल भी नहीं होता है। ऐसे में यह प्रश्न उठता है कि तेल से बने साबुन क्या सूक्ष्म जीवों को मारने में सक्षम होते हैं? सभी कंपनियां एडवर्टाइजिंग के दौरान 100% के बजाय 99.9% माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने का दावा करती हैं। यदि कंपनी अपने विज्ञापन में प्रोडक्ट के 100% इफेक्टिव होने का दावा करती हैं, तो ऐसे में उस कंपनी पर मुकदमा भी हो सकता है। झूठे दावों पर होने वाले मुकदमों से बचने के लिए ये कंपनियां अपने विज्ञापन में दर्शाती हैं कि उनके प्रोडक्ट्स 99.9% इफेक्टिव हैं, क्योंकि 0.1% में कुछ भी हो सकता है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि प्रयोगशाला में एक छोटे से टुकड़े को टेस्ट के लिए लाया जाता है और उस टुकड़े में लगभग 1 करोड़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। उन 1 करोड़ सूक्ष्म जीवों को डिस्ट्रॉय करने के लिए उन पर एक साबुन का इस्तेमाल किया जाता है। वह साबुन टुकड़े पर मौजूद सूक्ष्म जीवों को 99.9% तक डिस्ट्रॉय कर देता है और पीछे 0.1% सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स शेष रह जाते हैं। 1 करोड़ सूक्ष्म जीवों में से 99.9% माइक्रो ऑर्गेनिजम्स समाप्त हो जाते हैं और पीछे 0.1% बच जाते हैं, जो संख्या में 1000 हैं। तो क्या यह संभव है कि वे 1000 सूक्ष्म जीव रिप्रोडक्शन करके अपनी संख्या को बढ़ा दे? हाँ, यह बिल्कुल संभव है। वे रिप्रोडक्शन के जरिए अपनी संख्या को वापस बढ़ाते हैं और इन सूक्ष्म जीवों में होने वाला रिप्रोडक्शन ह्यूमंस में होने वाले रिप्रोडक्शन की तुलना में काफी स्पीड से होता है।
लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होने वाले रिप्रोडक्शन के लिए एक फेवरेबल एनवायरनमेंट यानी अनुकूलित वातावरण की आवश्यकता होती है और मानव शरीर उनके लिए एक उचित स्थान है जहां पर वे काफी तीव्रता से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। इसीलिए सोप बनाने वाली कंपनीज एडवर्टाइजिंग के दौरान साबुन के इफेक्टिव होने का 99.9% दावा करती हैं, क्योंकि लेबोरेटरीज में सूक्ष्म जीवों पर साबुन के इफेक्टिवनेस की स्टडी एक साफ और सुरक्षित माहौल में होती है, जबकि बाहरी एनवायरनमेंट काफी अलग होता है जहां पर कई तरह के सूक्ष्म जीव मौजूद रहते हैं। लेकिन फिर भी हमारी स्किन पर मौजूद करोड़ों की संख्या में सूक्ष्म जीवों को देखते हुए 0.1% काफी खतरनाक है। इस तरह लेबोरेटरीज में टेस्ट किए गए साबुन टेक्निकली करेक्ट हैं, लेकिन प्रैक्टिकली रॉन्ग हो सकते हैं।